हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये पेपर आईडी जो आपको दिख रहा है महा मैराथन TE 201 2025 जुलाई की में जो पेपर हुआ था, सिविल वाले बच्चे और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स IC के बच्चों ने दिया था। ये पेपर आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर जाके देख के जाइएगा एग्जाम के पहले। इसमें देखिए पूछा क्या गया है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए बोला है, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी। तो मोल फ्रैक्शन हमने बताया है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या मोलैलिटी कहलाती है। और नॉर्मलिटी क्या होता है, 1 लीटर विलेयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलिटी कहलाती है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है आपको, 5 ग्राम ऑफ NaCl was dissolved in 1 liter और 1000 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आपको दिया है सोडियम का 23 दिया है, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपान मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, इन केजी। ठीक है, अब यहां देखिए आपको दिया हुआ है पहले से ही, इसका दिया है क्वेश्चन में 5 ग्राम दिया है NaCl का। तो NaCl वाले का ही हमको क्या करना है, पहले मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा NaCl, Na का कितना दिया है 23 प्लस Cl का 35.5, तो ये टोटल कितना हो गया 58.5 हो गया। अब यहाँ पे आपको रखना है 5 दिया है क्वेश्चन में और ये 58.5 ये हो गया, इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के आपको दिया है 1000 ग्राम। जो ये मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये दिया है, ये आपको दिया हुआ है 1000 ग्राम दिया है, या इसी को हम लोग 1 kg बोल सकते हैं। तो 1 kg दिया है, तो केजी में हम लोग करके इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे आएगा ये 0.085 आ जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, 0.085 मोल पर केजी, ये आपका स्मॉल m आया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन बोला है। तो मोल फ्रैक्शन क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, काई से। अगर हम लोग काई यहाँ लिख लेते हैं HCl इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NaCl अपान NaCl प्लस NH2O। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग NaCl की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो 5/58.5 हो जाएगा, अपान में 5/58.5 प्लस H2O का कितना हो जाएगा, ये 1000 दिया हुआ है 1000, और इसके बाद यहाँ पे इसका कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, ये डिवाइड करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा ये लगभग आएगा आपका
55.1895 दो बार आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आया, वैल्यू आ गया आपका 0.085 अपान में 0.085 प्लस 55.55, तो इसको हम लोग अगर ऐड कर लेंगे तो ये 0.085 अपान ये आ जाएगा आपका 55.6411 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम निकाल लेने के बाद देखिए जो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.00154। ये किसका आया है, इसका आया है काउ, मतलब काई HCl या HCl का जो मोल फ्रैक्शन आया है 0.00154। अगर हमको क्या करना है, काई H2O का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस काई HCl, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0050154। तो इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे आ जाएगा 0.99846, ये आपका आ जाएगा काई H2O की वैल्यू। ये इसको जल्दी से नोट करिए, आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K3FeCN6। देखिए थोड़ा सा लेट आपके पास वीडियो ये पहुंच रहा है क्योंकि लाइट वाली प्रॉब्लम थी, कई बार लाइट आई चली गई है, इसलिए थोड़ा सा सेशन लेट हो गया है। चलिए इसमें कह रहा है K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोला है। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 इंटू +1 प्लस x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। ये 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी में कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, I2 प्लस OH माइनस गिव्स I माइनस प्लस IO3 माइनस। यही साइड में इसको भी कर दे रहे हैं, I2 प्लस OH माइनस I माइनस प्लस IO3 माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि इसको बेसिक में करना है, इसमें कहीं बोला नहीं है, लेकिन हमने बताया था कि OH माइनस को देख करके आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि बेसिक में करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करना है, I2 को I माइनस के साथ में, फिर उसके बाद दूसरे I2 को IO3 माइनस के साथ में। ठीक है, इसका देख लीजिए, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ 0 है, यहाँ पे -1 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर -1 आ रहा है, -1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ रहा है तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ ये +5 बनाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये वाला, जब इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 आई है, यहाँ पे 1 ही आई है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, I2 2IO3 माइनस। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 दूनी 6 हो रहा है, तो 6H2O यहाँ ऐड कर देंगे, I2 + 6H2O 2IO3 माइनस। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 + 6H2O 2IO3 माइनस प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 दूनी 12H प्लस। अब हमको क्या करना है, इसको बेसिक मीडियम में चेंज करना है। बेसिक में चेंज करने के लिए कौन डिसाइड करेगा, H+ डिसाइड करेगा, कितना OH ऐड करना है ये डिसाइड करेगा। 12 OH माइनस दोनों साइड में ऐड कर देंगे, I2 + 6H2O + 12 OH माइनस 2IO3 माइनस + 12H प्लस + 12 OH माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12H + 12 OH मिलके क्या बनाएगा, ये 12H2O बन जाएगा, और इधर 6H2O है, तो उधर अगर चला जाएगा ये तो कितना बचेगा, 6H2O बचेगा ना। तो I2 + 12 OH माइनस, इधर आ जाएगा 2IO3 माइनस + 6H2O। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो 12 में से 6 माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज कितने लगे हैं, यहाँ 12 माइनस है, इधर 2 माइनस है, तो हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन उधर ऐड करेंगे। I2 + 12 OH माइनस, ये हो जाएगा 2IO3 माइनस + 6H2O + 10 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर दीजिए। फिर इधर आ जाइए दूसरा वाला, I2 से I माइनस, I2 से I माइनस, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, I2 यहाँ हो जाएगा 2I माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस है, तो इधर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, I2 + 2 इलेक्ट्रॉन 2I माइनस, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5I2 + 10 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया, 10I माइनस। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर I2 + 12 OH माइनस 2IO3 माइनस + 6H2O + 10 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5I2
और ये I2 ऑलरेडी है, तो ये 6I2 हो जाएगा ना, 6I2 प्लस 12OH माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 10I माइनस प्लस 2iO3 माइनस प्लस 6H2O। अब एक बार देख लेते हैं हमारा जो लिखा हुआ है हमने वो सही है कि नहीं सही है। यहाँ देखिए 6 दूनी 12I, 10I इधर 2I इधर, 12 हो गया, 12 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, 6 12, 12H प्लस मतलब 12H, 6 दूनी 12, ठीक। माइनस चार्ज देख ले रहे हैं, 12 माइनस हो गया इधर, 10 माइनस 2 माइनस, इसका मतलब जो हमने किया है वो सही है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। जल्दी नोट करिए। देखिए इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, डिफाइन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्क्राइब द नीट डायग्राम ऑफ ए डायग्राम टू डिटरमाइन द पीएच वैल्यू ऑफ गिवन सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। हमने बताया हुआ है आपको इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, ठीक है, तो वैसे ही आपको सेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम, शो द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp एंड Kc में रिलेशन दिखाना है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml 0.001 m H2SO4 सॉल्यूशन, एसिड इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है, उसमें बोल दिया है, मैं मिटा रहा हूं इसको। इसमें देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आपको रिलेशन Kp Kc में रिलेशन दिखाना है। तो रिलेशन वगैरह अभी जस्ट आपको पहले बताया गया है मैराथन वाले क्लास में। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। क्वेश्चन में सीधे बोला कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml, फिर उसके बाद आपको दे रहा है 0.001 m H2SO4 सॉल्यूशन। तो ये 100 ml आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि जब आपको कंसंट्रेशन पहले से दिया हुआ है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम उसी में इन्वॉल्व था, तो इस 100 ml का कोई मतलब नहीं है। गड़बड़ मत करिएगा, मतलब अगर मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आप गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, H2SO4 दिया है, इसका हम लोग कंप्लीट डिसोसिएशन करेंगे तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना दिया है 100 ml, वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 ml। तो यहाँ एक मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, इसको देखिए, वॉल्यूम does not affect the pH since molarity is already given, तो यहाँ पे ये इस वैल्यूम का कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है उसी को आपको डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपको, तो यहाँ स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में दिया है ये 10 के पावर -3 दिया था, 3 m दिया हुआ है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में 0 0, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -3m। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 के पावर -3m। ये 0.001 दिया है क्वेश्चन में। 0.001 का मतलब यही है कि 10 के पावर -3। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू, क्योंकि हमको क्या पीएच चाहिए ना, तो ये वैल्यू आपको रखना है। तो पीएच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 2 इंटू 10 के पावर -3 माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस ऑफ लॉग 10 के पावर -3 माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 लॉग 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.3010 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 0.3010, तो ये आ जाएगा आपका 2.6990, इसका मतलब 2.7। ये pH इक्वल्स टू 2.7 आ जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए, इसमें सब में भी पूछ रहा है इमल्सन, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है राइट द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको सही कर लीजिएगा। मिसप्रिंट का मतलब AG 2+ बनाता ही नहीं है, AG प्लस बनाता है, तो उसको आप देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा इसको, उसको ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, मिटाएं इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन वगैरह ध्यान से आपको पढ़ करके ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब ट्रिकी हैं। ट्रिकी का मतलब थोड़ा सा इधर उधर किए तुरंत गलत हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन में Zn दिया है, Zn से सॉलिड है, ये Zn से Zn2+, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 m, और यहाँ Ag+ होना चाहिए था। ठीक है, Ag+, यहाँ डबल प्लस दे दिया है, तो कुछ नहीं करना होगा। अगर मान लीजिए Ag+, क्योंकि ये होता नहीं है, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो एक्चुअल में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.001 दिया हुआ है, 1 m, फिर उसके बाद Ag दिया है। Ag किस में है, सॉलिड में है। अब यहाँ से हम लोग पहले इसका सेल रिएक्शन लिखेंगे, Zn से Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही Ag+ +1 इलेक्ट्रॉन, Ag, इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। 2Ag+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये 2Ag हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को हम लोग ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा Zn + 2Ag+, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा 2Ag + Zn2+। ठीक है, तो ये हमारा नेट सेल रिएक्शन हो गया। ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये भी हाफ सेल रिएक्शन है।
और ये नेट सेल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इनर्ट सेल पहले निकालना है। यहाँ इनर्ट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनर्ट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। इनर्ट सेल तो आपको एक मेहनत कम करना पड़ेगा, की वैल्यू दिया है 1.52 वोल्ट, ये दिया हुआ है आपको। अब यहाँ आपको क्या करना है, फ्रॉम नास्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग एनोड की कंसंट्रेशन अपान कैथोड की कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ ई से इनर्ट सेल की वैल्यू क्या था 1.52 माइनस 0.0591 अपान एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और लॉग एनोड क्या है आपका Zn है, Zn2 प्लस और कैथोड क्या है Ag प्लस का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाहर 2 दिया हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन से, गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ आ गया 1.52 माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग इसकी कंसंट्रेशन दिया है 10 की पावर -1 अपान इसका 10 की पावर -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आ गया 1.52 माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग, अब ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर माइनस +6, 1.52 माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग, यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा 1.52 माइनस 0 यहाँ 3 यहाँ 295 हो जाएगा, 0 पॉइंट इसको डिवाइड कर दे रहे हैं 295 इंटू 5 लॉग 10 की वैल्यू 1.52 माइनस 0.0295 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1.52 माइनस, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आएगा 0.14775, 0.14775। तो ई सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.372, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.372 वोल्ट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पूछा है व्हाट आर थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल आर फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद बोला है राइट द टेस्ट फॉर OH एंड CO। ठीक है, कार्बोनिल का OH का आपको बताया था ना, OH वाले में क्या करना है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाते थे और फिर उसके बाद कंपाउंड लेते थे, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाते थे। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये OH का टेस्ट फॉर OH। कंपाउंड प्लस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या आता था,
रेड कलर आता था, रेड वाइन बोल सकते हो, रेड वाइन कलर। और दूसरा इसी का क्या होता था, कंपाउंड हम लोग लेते थे, कंपाउंड प्लस, कंपाउंड के साथ साथ हम लोग क्या लेते थे, ब्लू लिटमस पेपर। ये चेंज हो जाता था रेड लिटमस पेपर में। ऐसे ही मान लीजिए टेस्ट फॉर CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, मतलब कीटोन ग्रुप। कीटोन वाले में क्या होता था, नॉर्मल आपको बस कंपाउंड लेना है, कंपाउंड के साथ साथ में उसका टॉलेंस रिएजेंट मिला देंगे एक बार, और एक बार क्या करना है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ साथ एक बार सिर्फ रिएजेंट मिलाएंगे, और उसके बाद आपका रिएक्शन बन जाएगा। इसमें लिखिए टॉलेंस रिएजेंट, इसमें कंपाउंड प्लस टॉलेंस रिएजेंट, इसमें कोई कलर नहीं आएगा, नो रेड कलर, नो रेड PPT। फिर उसके बाद कंपाउंड लीजिए, दो था इसमें, कंपाउंड प्लस सिर्फ अभिकर्मक या CH सिर्फ रिएजेंट, नो ब्लैक PPT, प्रेसिपिटेट और शेप, ये इसको आपको लिखना होगा। अच्छा, इसमें उल्टा लिखा गया है, रेड की जगह पे यहाँ पे नो ब्लैक होगा और यहाँ पे नो रेड होगा, नो रेड PPT। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। आगे बढ़ें, चलिए। कह रहा है डिफाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर एंड आल्सो राइट इट्स टाइप ऑफ हार्डनेस विद एग्जाम्पल। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को डिफाइन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट जब जल में घुले होते हैं तो उसमें हार्डनेस होता है। अब वो एक आपका टेम्परेरी हार्डनेस होता है, एक परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए एग्जाम्पल ऐसे लिखते चल रहे हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर
क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी पूछ लिया है। इसमें देखिए एक चीज और आपको ध्यान देना है, जब क्वेश्चन आप कर रहे होंगे इसमें इसके साथ साथ जो टेम्परेरी और परमानेंट वाला जो आपको बताया जा रहा है उसको साथ साथ आपको नोट करते चलना है। चलिए लिखिए, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट। ऐसे लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम एंड सल्फेट यहाँ कॉमा करके, सल्फेट एंड क्लोराइड dissolved in water is called hardness. Hardness are two type, एक आपका टेम्परेरी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में क्या लिखते हैं, कैसे, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम dissolved in water is called temporary hardness. It is removed by boiling of water. इसको बॉयल करके रिमूव किया जा सकता है, इसकी हार्डनेस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, पहला आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये लिखना है आपको। और परमानेंट वाले में क्या हो जाएगा, परमानेंट वाले में आपको लिखना है द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट
ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन dissolved in water is called permanent hardness. ठीक है, it is not removed by, it cannot be removed, it cannot be removed by boiling of water. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसका न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं। और इसमें बोल दिया है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईवीटी। ईवीटी का स्ट्रक्चर भी पूछा है, तो लास्ट टाइम बना लीजिए एक बार फिर से। यहाँ N डबल बॉन्ड N, यहाँ क्या आ जाएगा OH, यहाँ OH, यहाँ पे SO3 माइनस Na प्लस, Na प्लस, यहाँ NO2। ये आपका ईवीटी का स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए। आगे बढ़ें, चलिए। कह रहा है कि डिस्क्राइब द यूज ऑफ काल्गन इन रिमूव ऑफ बॉयलर ऑफ CaSO4। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया है। 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट was dissolved in dilute HCl and the volume was raised to 500 ml of with distilled water, 50 ml of standard hard water required, 30 ml of EDTA solution for its titration। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है 50 ml of water sample required, 25 ml of EDTA solution for its titration। फिर उसके बाद कह रहा है 50 ml of boiled water sample required, 10 ml of same EDTA solution for its titration। Calculate total hardness, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इन ppm। तो सब चीजें दिया हुआ है। वेट ऑफ CaCO3 ये दिया हुआ है आपका 2 ग्राम। फिर उसके बाद आपको दिया है टोटल वॉल्यूम ऑफ
स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ये आपको दिया हुआ है 500 ml। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ये दिया हुआ है आपको 50 ml। फिर वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड ये V1 ये आपको दिया हुआ है V1 दिया है आपको 30 ml। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल ये दिया हुआ है आपको 50 ml। फिर वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V2 ये दिया हुआ है आपको V2 कितना दिया हुआ है 25 ml। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ बॉयल्ड वाटर ये आपको दिया हुआ है 50 ml। फिर वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V3 ये आपको दिया हुआ है 10 ml। ठीक है। अब इसके बाद टोटल हार्डनेस हम लोग निकालेंगे। टोटल H लिख दे रहा हूँ। टोटल H इक्वल्स टू वेट ऑफ CaCO3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA V1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 ppm है। ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2 ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 50 इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA V2 कितना दिया 25 अपान में क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम 500 ml इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल ये कितना दिया है 50 ml इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA ये V1 दिया है आपको 30 इंटू 10 की पावर 6 ppm। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये 50 से 50 कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद 2 गुणे 25 गुणे इसको हम लोग 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर 6 को 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 लिख दे रहे हैं। फिर ये 500 गुणे 30 10 की पावर 3 और ये 3 जीरो काट दे रहे हैं। ठीक है 5 एकम 5 5 25 25 तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 10 गुणे 1000
बटे 3, तो ये आपका आ जाएगा 10,000, तो ये 3333.33 ppm आ गया। ऐसे ही मान लीजिए परमानेंट एच निकालेंगे। परमानेंट एच तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ वाटर सैंपल के जगह पे आपको वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर लिख देना है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 50 इंटू, और ये जो B2 है B2 की जगह पे B3 हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, B3 है। अपान में क्या हो जाएगा 500 × 50 × 10 के इंटू 30 है, इंटू 10 के पावर 6 ppm। तो ये क्या आ जाएगा 50 से 50 कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद 2 × 10 × 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 अपान 500 × 30, तो 10 के पावर 3 और 3 0 कैंसिल कर दिया, और फिर उसके बाद 5 × 5 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया 4,000 हो गया, 4,000 बटे 3। तो 4,000 बटे 3 का मतलब परमानेंट एच कितना आ जाएगा 1333.33 1333.33 ppm ये हो गया। टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो जाएगा टोटल एच माइनस परमानेंट एच, टोटल कितना आया है 3533.33 माइनस 1333.33, तो ये कितना हो जाएगा सीधे आपका 2,000 आ जाएगा। यहाँ 3 का मतलब ये 0 हो गया, ये 0 0 0 2,000, इसका मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2,000 ppm। ये आंसर आ जाएगा, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, जो कि और फिर उसके देखिए फर्टिलाइजर पूछा है, ग्लास पूछा है, एडसिव पूछा है, और उसके साथ साथ हमने आपको बताया था जियोलाइट पढ़ लीजिएगा, जियोलाइट पूछा है, क्लाउड पॉइंट पूछा है, फ्लैश पॉइंट पूछा है, ग्रीस पूछा है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के बाद पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड और सेट ऑपरेटस हमने इसके पहले वाले में कराया है। ऑक्टेन नंबर भी इसी में पूछा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है स्ट्रक्चर और उसके यूज, तो TNT, PMMA, PBC, DDT, इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटाएं? ये क्वेश्चन देखेंगे आप, 2 पेज का है पेपर, ठीक है, लेकिन इससे डरना नहीं है। एक पेज यहाँ पूरा दिया है और एक पेज ये पूरा दिया है, 2 पेज का क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला है, ठीक है।
अब इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले वेट ऑफ क्रूसिबल लिखेंगे, वेट ऑफ क्रूसिबल इक्वल्स टू कितना दिया है 2 ग्राम, और वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल ये आपको दिया है 3 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ फ्यूल क्या हो जाएगा, तो 3 - 2 = 1 ग्राम। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्रूसिबल है, क्रूसिबल प्लस फ्यूल की वैल्यू ये है, और आपको क्रूसिबल की वैल्यू को माइनस कर देना है। ये माइनस कर देंगे तो फ्यूल की वैल्यू पता चल जाएगी ना, तो ये है। फिर इसके बाद आपको दिया है वेट ऑफ वाटर इन कॉपर कैलोरीमीटर, वेट ऑफ वाटर इन कॉपर कैलोरीमीटर, इक्वल्स टू क्या हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 1000 ग्राम। फिर उसके बाद आपका वेट वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा, वेट वाटर इक्विवेलेंट, ये आपको दिया है 900 ग्राम। इसके बाद दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये आपको दिया है 1, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ये भी 1 दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ये भी आपको 1 दिया है। और इनिशियल टेम्परेचर ये आपको दिया है 24.2 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर ये कितना दिया है 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और कूलिंग करेक्शन कितना दिया है, कूलिंग करेक्शन ये दिया हुआ है 0.06 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यूज वायर करेक्शन ये दिया हुआ है 10 आया है। और एसिड करेक्शन ये आपका आएगा 8 कैलोरी दिया है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मतलब ये इस तरह का यहाँ जो स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, तो आपको पता है W = M × S होता है। तो मास कितना दिया है, जैसे W1 इसको मान लिए, या कैपिटल W स्मॉल w करके, कैपिटल W M × S ये हो गया। तो मास इसका कितना है 1000 × 1 बराबर ये 1000 ही है। ऐसे ही स्मॉल w क्या हो जाएगा M × S, इसका 900 दिया है, गुणे स्पेसिफिक हीट 1 दिया है, तो इसका 900 ही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है SCV = कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 - T1 प्लस TC CA प्लस CFW अपान
एक्स। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना है 1000 प्लस 900 T2 माइनस T1 की वैल्यू ये हो जाएगा 26.2 माइनस 24.2 प्लस 0.06 माइनस एक 10 दिया है, एसिड करेक्शन 8 दिया है और ये 10 दिया है, बटे ये कितना है 1 आ जाएगा। यहाँ से लिखिए SCB इक्वल्स टू 1900 गुणे, अब यहाँ देखिए 26.2 माइनस 24.2 2 आ जाएगा 2.06 2.06 माइनस 18 बटे 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3914 माइनस 18 ही अपान 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा 3896 कैलोरी पर ग्राम। ये SCB आया, इसको जल्दी से नोट करिए। बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, ये तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर वाले ही है। TNT, PMMA और PVC और DDT। देखिए यहाँ बना दे रहे हैं, स्ट्रक्चर है TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएन, फिर उसके बाद PMMA, फिर PVC और DDT। यहाँ देखिए TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएन। TNT बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ट्राई नाइट्रोटोलुएन का स्ट्रक्चर देखिए। एक तो आपका देखिए ट्राई नाइट्रोटोलुएन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुएन। तो सबसे पहले क्या करना है, टोलुएन लेना है, ठीक। टोलुएन बेंजीन के ऊपर कोई CH3 लगा दीजिए और नाइट्रेशन करा दीजिए HNO3 से। कंसंट्रेट HNO3 रहेगा और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये पहले आएगा CH3, यहाँ NO2 लग जाएगा, फिर कराएंगे कांक HNO3 H2SO4, फिर से बनेगा CH3 NO2 फिर NO2, फिर से कराएंगे कांक HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा CH3 NO2 और यहाँ
NO2, इसको हम लोग TNT बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूएन। और अगर मान लीजिए 2 बार है तो DNT, डाई नाइट्रोटॉल्यूएन। ठीक है, इसको DNT बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, एक्सप्लोसिव विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। PMM में क्या बनेगा, CH2C CH3 COO CH3, यहाँ N लगा दीजिए। PBC क्या हो जाएगा, CH2 CH Cl, N लगा दीजिए। DDT C6H5 C6H5Cl रहता है सर, टू टाइम्स रहता है। C6H5Cl 2 टाइम्स ले करके CH3, फिर उसके बाद आपका क्या लेना है, CCl3 CHO रहता है, CCl3 CHO। तो ये क्या बन के आता है, डाई क्लोरो, 2 बेंजीन ऐसे बनाइए, CH और यहाँ पे Cl लगा दीजिए, यहाँ पे Cl लगा दीजिए, CH CCl3। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपका क्या है, हैलोजिनेटेड इसको बोला जाता है, हैलोजिनेटेड DDT। और ये तो PVC हो गया। तो इसका यूज भी आपको लिखना है। ये तो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए। PVC ये पाइप वगैरह बनाने के लिए है, और PMM में शटर प्रूफ विंडोज बनाने के लिए है। और TNT क्या होता है, यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव के लिए। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, पेपर आपका पूरा हो गया है। और ढेर सारी शुभकामनाएं कल के लिए, कल सुबह के लिए। और सब लोग अच्छे से पेपर करिएगा, कोई गड़बड़ नहीं करना है। कैल्सी वगैरह लेके जाइएगा, और कोई ऐसा वॉच नहीं लेके जाना है जिसमें टच स्क्रीन वाला काम, मतलब टच वाला हो, नहीं तो वो उसमें आता है, अनफेयर मीन्स में आता है, जिससे वो YB सीधे हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा सचेत होके जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।